मेरा वोट मेरा भविष्य अभियान के तहत सामाजिक संस्था के सदस्यों मतदाता को जागरूक कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। इस वक्त की बड़ी खबर डोंगरा अहीर से आ रही है। पिछले दिनों से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सीमा खंड से गांव डोंगरा अहीर से नई पहल आजकल पूरे जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, गांव में 2 नवंबर को पंच व सरपंचों के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए इस गांव के युवाओं द्वारा ऐसी पहल शुरू की गई है कि गांव में हर उम्मीदवार उसको नजरअंदाज नहीं कर सके। गांव के सामाजिक संगठन युवा शक्ति संघ ने पंचायत चुनाव को लेकर गांव में एक जागरूकता अभियान चलाया और उसके तहत जगह जगह बैनर व पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह किसी शराब, पैसे या लालच, प्रलोभन बांटने वाले उम्मीदवार को वोट न करें। ऐसे लोग जब सामाजिक बुराई को बढ़ावा देकर चुनकर आते हैं, वह गांव का सही विकास कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, युवाओं ने सभी उम्मीदवारों को उनकी ओर से घोषणा पत्र भी जारी करने का आग्रह किया। शुरुआत छोटे से हुई, परंतु देखते ही देखते यह मुहिम गांव के जन जन में चर्चा का विषय बन गई। गांव के एक महिला उम्मीदवार ने तो स्वयं जागरूकता रैली निकालकर पैदल मार्च किया और फिर उम्मीदवारों ने खुद प्रचार करना आरंभ कर दिया कि वह किसी भी प्रकार के लालच प्रलोभन में आकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। गांव में युवा शक्ति संघ से शक्ति ने थिंक हरियाणा को बताया कि अभी गांव में हालत यह है कि ज्यादातर उम्मीदवारों ने ही गांव के सामने अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है और ऐसा गांव के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ संकल्प व वादों के साथ चुनाव में उतर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इस पहल से न केवल उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बेहतर समझेंगे, बल्कि अब गांव के लोग भी पंचायत व ग्राम सभाओं में पूर्ण भागीदारी लेंगे और इन सब घोषणा पत्र के कार्यों को पंचायत में सहमति दिलाने के प्रयास करेंगे। गांव का वातावरण बदल रहा है और आज का शिक्षित युवा अपने गांव में पुस्तकालय चाहता है, खेल मैदान चाहता है, स्वच्छ व हरा भरा वातावरण चाहता है और अपने गांव को विकास के पायदान पर प्रथम स्थान पर देखना चाहता है। यह सब तभी संभव है जब ग्रामीण बिना लालच प्रलोभन देने के लिए योग्य उम्मीदवार को ही उम्मीदवारी सौंपेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बिल्कुल गर्म है और इन पंचायत चुनावों को लेकर के जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं जिला महेंद्रगढ़ की, उन्होंने अलग अलग जागरूकता मुहिमें भी शुरू की हैं और इन मुहिमों में भी जो हमारे गांव का संगठन है युवा शक्ति संघ डोंगरा अहीर, उसके द्वारा युवा शक्ति संघ डोंगरा अहीर जिला महेंद्रगढ़, उसके द्वारा भी मतदाता जागरूकता अभियान और दूसरी मुहिम जो बाटे दारू पैसा उसको वोट कैसा शुरू की गई है। इसके लिए हमने शुरू में तो जो पंपलेट थे, जो बैनर्स थे, उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई। उसके बाद हमारे द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई ताकि लोगों को ये बात समझ आ सके कि भाई जो आज अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, जो एब्वेशन फैला रहे हैं, जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, उन उम्मीदवारों को बहिष्कार किया जा सके और वो हमारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। इस मुहिम के तहत लगभग हमने हमारे गांव में 40% जो वोटर्स हैं उनको जागरूक किया। हमारी मुहिम 40% लोगों तक पहुंची, जिसमें से 10 से 17% लोगों ने इस मुहिम का समर्थन भी किया है अभी तक, जो कि हमारे देखने में आया है। 5% लोग इसके विरोध में भी खड़े हुए हैं। वहीं जो बचे हुए लोग हैं, जो 18 से 25% लोग हैं, उनके ऊपर इस मुहिम ने किसी भी तरह का कोई असर नहीं डाला है। इसी के तहत हमने जो एक मांग भी रखी थी कि भाई जो भी उम्मीदवार सरपंच पद हेतु खड़े हैं वो अपना एक घोषणा पत्र जारी करे कि वो बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे। और इसके तहत जो 4 उम्मीदवार मेरे गाँव में खड़े हैं उनमें से 3 ने घोषणा पत्र अभी तक जारी किया है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से एब्वेशन और जो अनावश्यक खर्च है उसको रोकने में नाकाम रहे। लेकिन फिर भी एक उम्मीदवार ने जो है इस मुहिम पर लड़ना शुरू किया है, जो ना किसी तरह का अनावश्यक खर्च कर रहा है और ना ही किसी तरह का नशे को बढ़ावा दे रहा है। देखो, आप सभी को पता है नशा नाश की जड़ है और जो उम्मीदवार होते हुए नशे को सेवन को बढ़ावा देते हैं, लालच लोग प्रलोभन देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो हमारे गांव के सच्चे शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, चौधर हथियाने के लिए इन हथकंडों का उपयोग कर रहे हैं, आपको लालच लोग प्रलोभन दे रहे हैं। फिर भी हमारे द्वारा ये मुहिम अब की बार पहली बार ही शुरू की गई थी हमारे गाँव में। इसके जो है सकारात्मक रिजल्ट भी रहे हैं। सकारात्मक जो लोग थे, जो पॉजिटिव लोग थे, उन्होंने इसका समर्थन भी किया है और जिससे कुछ एक बदलाव भी देखने को मिले, जैसे कि घोषणा पत्र जारी हुआ और जो एब्वेशन था वो थोड़ा सा पहले जो ओपन में होता था वो थोड़ा सा पर्दे में आ गया। इस बात का एक बड़ा असर जो है हमें देखने को मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब की बार इस मुहिम को हम ज्यादा लोगों में नहीं पहुंचा सके, ये हमारी एक कमी रही। अगली बार जैसे ही पंचायत चुनाव आएंगे, हम एक पूरा समय लेकर के लगभग 6 महीने का, 4 महीने का, उस अंतराल के अंदर जो पंचायत चुनाव से 6 महीने या 4 महीने का समय होगा, उससे पहले ही हम इस मुहिम को शुरू करेंगे ताकि हम इससे ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके, खास करके हमारी माताओं। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।